नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन आइए सॉल्व करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने यहीं तक छोड़ दिया है। वर्ड इक्वेशन में आपसे ये भी कह सकते हैं अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। किसी भी रूप में आए, आप हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उसके रिएक्टेंट्स पहचान जाइए। रिएक्टेंट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और आपके पास दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। बाहर शोर था, हो सकता है आप मेरी बात ना सुन पाए हो, तो दोबारा से सुनिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये हुआ NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हुआ HCl। ठीक बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, ये हाइड्रोक्साइड आयन OH जिसके साथ लग जाता है वो बेस कहलाया जाता है। ठीक है, और ये तो है ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप जानते ही हैं कि एसिड है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच की रिएक्शन तो है ही, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कह दिया जाए, बेस प्लस एसिड का रिएक्शन कह दिया जाए, तो आप NaOH प्लस HCl लिखेंगे। ठीक, चलिए पहले रिएक्शन बनाते हैं, फिर नाम लिखेंगे। रिएक्शन बनाने के लिए इनको आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। Na1 पॉजिटिव होता है, OH1 नेगेटिव होता है। HCl को तोड़ते हैं, H1 पॉजिटिव, Cl1 नेगेटिव। अब आप ये बात जानते ही हैं और आप देखकर समझ भी गए होंगे कि वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है, यानी सोडियम अपनी जगह से हटेगा और हाइड्रोजन भी अपनी जगह से हटेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो जाहिर है कि सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले सकता है। सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले सकता है यानी सोडियम क्लोरीन के साथ इजीली कंबाइन कर सकता है। एक तो ये तरीका है याद रखने का, नहीं तो ये तो आपको स्पेसिफाई कर ही रहा है कि अगर ये आयनिक फॉर्म में टूट गए हैं तो डेफिनेटली ये अपने ही ओपोनेंट, अपने ही साथी दूसरे आयन से तो दोबारा पार्टनरशिप नहीं बनाएगा। ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। हमने यहाँ क्यों लिखा? ताकि हम ये देख लें कि क्या हमें क्रिस क्रॉस करना है। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यानी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, पहला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा NaCl। ठीक, मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन है, हो तो पूछ लीजिएगा। यानी इस रेस में से Na और Cl तो चले गए, Na पॉजिटिव Cl गए। अब कौन बचा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इक्वल अपोजिट बैलेंसीज हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप प्रोडक्ट HOH बनाकर नहीं आएंगे, आप बनाकर आएंगे H2O यानी कि वाटर, H2O। ठीक है, इतना हमेशा याद रखिए, बहुत इजी हो जाता है, रिएक्शन ही बहुत इजी हो जाता है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करनी है। मैंने देखा है बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर भी गड़बड़ करके आते हैं। इसलिए हमेशा इन चार्जेस को याद रखिए, हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते ही चार्जेस याद हो जाएंगे। चलिए, अब ये तो हमारा हो गया क्लियर, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमने बना लिया। दूसरा काम है ये देखने का कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। Na1 यानी सोडियम सोडियम बराबर, क्लोरीन क्लोरीन, Cl बराबर। ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन यहाँ भी एक है, हाइड्रोजन यहाँ कुल मिलाकर 2 हैं और हाइड्रोजन यहाँ है 2। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ था, O के साथ था, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन Na के साथ थे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि टोटल काउंट हाइड्रोजन का पूरा मिला के कितना था, तो पूरा मिला के टोटल काउंट 2 था और यहाँ टोटल काउंट 2 होना चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। अब नाम लिख दें, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेल, ये क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जानते हैं ना, आपके घर में जो नमक होता है वो भी सोडियम क्लोराइड ही होता है। और ये क्या है आपका? ये है वाटर। ठीक, अच्छा, ये क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तभी भी आप इस इक्वेशन को लिखकर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेटल के साथ अगर OH नेगेटिव आयन जुड़ जाता है तो वो बेस हो जाता है, तो NaOH यहाँ पर बेस है।
HCl कौन है? एसिड है। H पॉजिटिव आयन जो रिलीज करता है अमूमन हम उसे एसिड कहते हैं। तो ये हो गया आपका, ये देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है ना, तो ये H पॉजिटिव निकला तो एसिड हो गया। ये एसिड और बेस जब कभी भी रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। NaCl क्या है? सॉल्ट, अपने घर में जो नमक होता है खाने वाला, और ये क्या है? वाटर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज ये समझिए कि आपसे ये पूछा जा सकता है, दोबारा सुनिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाई PPT इज नॉट फॉर्म्ड। PPT क्यों नहीं बनता? PPT क्या है? पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। PPT प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं। PPT शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेसिपिटेट को। क्यों नहीं बनता प्रेसिपिटेट? अमूमन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है अमूमन, सारे केसेस में नहीं मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस में क्यों नहीं बना PPT, ये सवाल आ सकता है। इसका कारण है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। पानी में पूरी तरीके से जो डिसॉल्व हो सकता है वो प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता है। जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, कुछ थक्का थक्का सा दिखाई देता है आपको, वो प्रेसिपिटेट होता है। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए, रसोई में जाइए, नमक लीजिए, पानी में मिलाइए, मिल जाएगा पूरा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ घुल गया। ठीक है ना? तो ये है। अच्छा, इक्वेशन में आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, देख लीजिए इसको आराम से। एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आपको अगर उन्होंने हाफ इक्वेशन दी तो इसके पास एक्वस लिखा होगा, यहाँ भी एक्वस लिखा होगा, ये भी आपका एक्वस होगा, और ये आपका L लिखा होगा यानी कि लिक्विड। ठीक है, एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने बेस लिया है उसका एक्वस फॉर्म लिया है, यानी एक्वस का क्या मतलब होता है? पानी में घुला हुआ। ठीक, जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, इसलिए एक्वस का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली दो एक्वस यानी पानी में मिले हुए सोल्यूशन से आप एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो भी एक्वस ही तो होगा। और ये वाटर तो लिक्विड होता है, आप पानी को एक्वस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। पानी तो इज लिक्विड फॉर्म में है वो। ठीक है, पानी में घोलकर अगर कुछ बनता है तो वो एक्वस होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई रखी है, पूरा लेसन मैंने समझा रखा है। अगर कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उस प्लेलिस्ट को भी देखने के बाद तो आप स्वतंत्र होकर पूछिए, हर एक छोटे बड़े डाउट को क्लियर कीजिए। आपका हर एक डाउट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि आप केमिस्ट्री को एकदम डाउटलेस रखें। आपका केमिस्ट्री से रिश्ता बहुत प्यारा होना चाहिए। रट्टाफिकेशन की देखो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। और ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, ये नहीं भी लिख कर आएंगे ना आप इक्वेशन के साथ तो नंबर नहीं कटेंगे। मेन होती है इक्वेशन और मेन होता है उसका बैलेंसिंग। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार।